मैं हूं आपके साथ नम्रता। अभी आपने देखा होगा कैसे भारत ने चीन को पीछे धकेलने में कामयाबी पाई है और इसका कारण है भारत की ताकत। और अब भारत ताकत या तो पैदा कर रहा है या खरीद रहा है। इसी का नतीजा है कि दुश्मन देश भारत की बातों को गंभीरता से लेने लगे हैं। इसी कड़ी में भारतीय नेवी के लिए अमेरिका से खरीदे जाने वाले MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के पहली उड़ान की तस्वीरें सामने आई हैं। इस तस्वीर को अमेरिकी नौसेना के नेवल एयर सिस्टम कमांड ने जारी किया है। अमेरिकी नौसेना की माने तो इस हेलीकॉप्टर का फ्लाइट ट्रायल न्यूयॉर्क के ओवेगो में प्रारंभ कर दिया गया है। भारत ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ 2.6 अरब US$ की मूल्य में ऐसे 24 हेलीकॉप्टरों की खरीद का सौदा किया था। हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर ये हेलीकॉप्टर उनकी मौजूदगी का पता लगाने में माहिर हैं। उसके अलावा ये दुश्मन के युद्ध पोतों और पनडुब्बियों को नष्ट करने वाले खतरनाक मिसाइलों और तारपीडों से भी लैस होते हैं। जानकारी देते चलें कि अभी जो तस्वीर आई है वो अमेरिका में लॉकहीड मार्टिन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की है। ऐसे में भारतीय नौसेना में इनके शामिल होने में अभी समय लग सकता है। आप जानते हैं कि चीन दक्षिण एशिया का दादा बनना चाहता है और उसे सिर्फ और सिर्फ भारत ही रोक सकता है, क्योंकि भारत के सिवा और किसी देश के पास उतनी क्षमता या ताकत नहीं है कि वो चीन को रोक सके। आप ये भी जानते ही होंगे कि साउथ चाइना सी को लेकर दादागिरी दिखाने के बाद अब चाइना की नजरें हिंद महासागर और अरब सागर पर हैं। चीन की पनडुब्बियां, युद्धपोत और जासूसी जहाज लगातार अंडमान सागर और उसके आसपास गश्त लगा रही हैं। उधर जमीनी सरहदों पर पाकिस्तान और चीन लगातार अपनी सैन्य जखीरों में अत्याधुनिक टैंक और बख्तरबंद वाहन शामिल कर रही हैं। इसी कारण भारत ने भी अपनी सामरिक ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ समय पहले ही हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर चिनूक और अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे को खरीदा है। अगर आपको याद हो तो ट्रंप के दौरे के दौरान भारत ने 24 मल्टी यूज MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया था और सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भारत के पुराने हो चुके ब्रिटेन निर्मित सी किंग हेलीकॉप्टरों की जगह लेंगे। ये हेलीकॉप्टर भारतीय रक्षा बलों को सतह और पनडुब्बी भेदी युद्धक अभियानों को सफलता से अंजाम देने में सक्षम बनाएंगे। 15,157 करोड़ के ये हेलीकॉप्टर फ्रिगेट, विनाशकारी पोतों, क्रूजर और विमान वाहक पोतों से संचालित किए जा सकते हैं। एक हेलीकॉप्टर का दाम करीब 28 मिलियन US$ है। जानकारों की माने तो MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टरों को समुद्र में उड़ता फ्रिगेट बोला जाता है। इस हेलीकॉप्टर में कई मोड वाले रेडार, नाइट विजन उपकरण, हेलीफायर मिसाइलें, MK-54 टारपीडो और रॉकेट्स लगे हैं, जो दुश्मन की सबमरीन को तबाह करने में सक्षम है। भारत के पास इस समय 140 युद्धपोत हैं, लेकिन इस तरह के अटैक नेवल हेलीकॉप्टर की सख्त कमी महसूस की जा रही है। पूरे विश्व में करीब 300 MH-60 RC हॉक हेलीकॉप्टर प्रयोग किए जा रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर की मारक क्षमता करीब 834 किलोमीटर है और वजन 689 किलो। MH-60 RC हॉक हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के लिए आंख, कान और लंबी दूरी तक दुश्मन का सफाया करने वाले हथियार बनेंगे। ये हेलीकॉप्टर ऐसे समय पर भारतीय नौसेना में शामिल किए जा रहे हैं जब भारत हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों और जंगी जहाजों की घुसपैठ का सामना कर रहा है। सी हॉक में लगे रेडार और सेंसर ने केवल पानी के अंदर जा रही पनडुब्बियों की पहचान करेंगे, बल्कि समय रहते उनका शिकार भी कर सकेंगे। आलम यह है कि इस खूंखार शिकारी से हर एक पनडुब्बी का कैप्टन डरता है। भारतीय रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर कई तरह के हथियारों से लैस हो सकता है। इसमें हथियारों को लगाने के लिए 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें लॉकहीड मार्टिन की AGM-114 हेलफायर एंटी सरफेस मिसाइल लगाई जा सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या खतरनाक हथियार आने से चीन की हरकत रुकती है या चलती रहती है।